यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक? बढ़िया। प्रिपरेशन सबके शानदार चल रही होगी। रिवीजन आप लोग एज यूजुअल डेली बेसिस पे अपना कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पूछ लिया करो। हम लोगों का यूनिवर्स हमने कर लिया था स्टार्ट, और उसमें हम प्लेनेट वगैरह जो कि सोलर सिस्टम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। समझ आपको आ गया होगा, चीज़ आपको समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है बेझिझक आप लोग पूछ लिया करो। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब कंफर्टेबल चल रहा है, तो फिर हम अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखो जो भी हमने प्लेनेट करे उनसे क्वेश्चन आते हैं, खास करके जो आरएमएस वाला होगा या जो और आपका यूपी वाला होगा, ठीक है। जो भी जहाँ की जीके आता है, ठीक है, वो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इसमें और चीजें थी थोड़ी बहुत। जैसे फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आज क्या, ड्वार्फ प्लेनेट पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट हम पढ़ेंगे। अब ये भी प्लेनेट के ही जैसे कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएंगे ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक नाम नजर आएगा, यहाँ पे आपको एक नाम नजर आएगा जो कि कौन सा है, प्लूटो। सबने सुना होगा प्लूटो, है ना। इवन आपने पहले जब सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें भी आप लोग अपना जब याद करते होंगे तो आपने प्लेनेट पढ़ा होगा कि 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट है, 9 ग्रह है। उनमें से फिर जो प्लूटो था उसे हटा दिया गया था कि भाई इसको ड्वार्फ प्लेनेट बना दो। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट होते क्या है उसको एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट क्या है, स्मॉलेस्ट सेलेसियल बॉडी। देखो सेलेसियल आएगा, हेवनली आएगा, मतलब जो अंतरिक्ष में है, जो स्पेस में है, ठीक है। सेलेसियल बॉडी बियॉन्ड द नेपच्यून, बियॉन्ड का मतलब है जो नेपच्यून से दूर है, ठीक है। वो बॉडी जो नेपच्यून से दूर है, और नेपच्यून आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट वाला ग्रह है, ठीक है, लास्ट वाला प्लेनेट है, ठीक है। तो जो नेपच्यून से दूर है उन्हें हमने क्या कह दिया, ड्वार्फ प्लेनेट कह दिया। नाम से आपको पता चल रहा होगा ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, मतलब जो छोटे मोटे होंगे। अभी पढ़ेंगे हम इसको और अच्छे से। तो फिलहाल के लिए क्लियर हो गया आपको, ड्वार्फ प्लेनेट वो प्लेनेट है जो नेपच्यून से दूर है, ठीक है। तो उन्हें हमने ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया। ये बहुत ठंडे होते हैं, ये बहुत डार्क होते हैं, ठीक है, अंधेरा टाइप के दिखने में, ठीक है। फिर लिखा है दे कैन शेयर ऑर्बिट विद अदर ड्वार्फ प्लेनेट। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेनेट था कि दे कैन शेयर ऑर्बिट विद अदर ड्वार्फ प्लेनेट। ध्यान से सुनना मेरी बात, बाद में लिखो, एक बार सुन लो ये वाला पॉइंट। जितने भी प्लेनेट होते हैं ना,
हम सब ने देखा है कि सर जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं। ये सन है और यहाँ ये आपका मरकरी होगा, वीनस होगा, अर्थ होगा, मार्स होगा, इस तरीके से ये क्या करेंगे, ये इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, वीनस भी इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, अर्थ भी सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती रहेगी, मार्स भी इसके अराउंड रिवॉल्यूशन करता रहेगा, हमेशा कंटिन्यू ये करता रहेगा। ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी जो ऑर्बिट है, जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, जिस पाथ पे ये सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्बिट हम उसको कह देते हैं, कक्षा हम इसको कह देते हैं। जिस पाथ पे ये प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उस रास्ते को हम नाम दे देते हैं क्या? ऑर्बिट। अब इनका रास्ता फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि अर्थ कभी इधर से चले गई, कभी इधर से चले गई, कभी इधर से चले गई, ऐसा नहीं होगा। इनका एक ही रूट है। जिस रूट से ये चल रहे हैं, उस रूट को हम क्या कह देते हैं? इनका ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है। उस रूट को हम क्या कह देते हैं? ऑर्बिट कह देते हैं। स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं दीक्षित, हम ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग से है। ड्वार्फ प्लैनेट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। लास्ट हमने कल नेपच्यून तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्या? ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ रहे हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? वो बॉडी होती है जो नेपच्यून से दूर है। नेपच्यून आपका लास्ट प्लैनेट था, उसके आगे के जो भी अभी आएंगे हम पढ़ेंगे, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कह देते हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, ये बहुत डार्क होते हैं, और ये क्या करते हैं, देखो मैंने ये पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, कि दे कैन शेयर ऑर्बिट विद अदर ड्वार्फ प्लैनेट। जो भी हमारे नॉर्मल प्लैनेट हैं, उनकी जो ऑर्बिट होती है, जो उनका परिक्रमा करने का जो रास्ता होता है, जो रिवॉल्यूशन करने का जो रूट होता है, वो फिक्स रहता है। वो उसी पे हमेशा जाएंगे, और हर किसी का अपना एक सेपरेट रूट रहता है, अपना यूनिक रूट रहता है। वो ना किसी और के रूट में जाते हैं, ना किसी को अपने रूट में आने देते हैं। ठीक है। ये जैसे मरकरी इसी रूट पे जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट क्या करते हैं? मान लो अगर यहाँ पे ये नॉर्मल प्लैनेट ना होते, ये भी आपके यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट होता, ये मान लो ये कोई यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट है, हमें नाम नहीं पता, चलो प्लूटो को ही मान लो, प्लूटो को ही मान लो। ठीक है। ये क्या कर रहा होगा? ये जब सन के अराउंड चक्कर लगा रहा होगा, हो सकता है कि ये किसी दूसरे हो सकता है ये किसी दूसरे प्लैनेट की जो रूट थी, जो उसका रास्ता था, उसके साथ ही चक्कर लगा दे, उसके साथ भी ये चक्कर लगाता रहे। ठीक है। उसके रास्ते पे भी ये चले जाए। ठीक है। जब ये उसके रास्ते पे भी जब ये जा रहा है, ठीक है, जब ये उसके रास्ते पे भी चल रहा है, इसलिए फिर हमने बोला नहीं यार, कि ये तो प्लेनेट को जो प्लेनेट बनने की जो भी कंडीशंस थी कि वो उसके अराउंड रिवॉल्यूशन करेंगे, उनकी फिक्स ऑर्बिट होगी, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इनको हटा दिया था। आ रही है बात समझ में? किसको? प्लूटो को हटा दिया कि भाई प्लूटो भी हमारा प्लेनेट नहीं रहेगा, उसे भी हम ड्वार्फ प्लेनेट मान लेंगे, ड्वार्फ प्लेनेट मान लेंगे। आई सबको बात समझ में? इसलिए हमने बोल दिया कि जो ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं, दे कैन शेयर ऑर्बिट विद अदर ड्वार्फ प्लेनेट। वो किसी दूसरे ड्वार्फ प्लेनेट के साथ भी क्या करते हैं? अपना रूट शेयर करते हैं। ठीक है। वो किसी दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के साथ भी क्या करते हैं? अपना रूट शेयर करते हैं। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। फिर समझाना है? समझ नहीं आया? देखो, समझ नहीं आया क्या? फिर समझाना है? फिर समझाना है? समझ नहीं आया? फिर समझाऊं? स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक सेकंड फिक्स कर लूं। दिक्कत क्यों कर रहा है? चलो ठीक है। अभी ठीक है? चलो अभी ठीक होगा। ओके ओके, समझा, तो अभी क्लियर होगा ना? सार्थक क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो सार्थक? बोल रहे हो कुछ? हैंड रेज किया आपने, कुछ पूछ रहे हो? नहीं पूछ रहे हो? हाँ दीक्षित बताओ। कुछ पूछ रहे हो दीक्षित? क्यों बार बार हैंड रेज कर रहे हो? हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? तब से लेके हैंड रेज करने पे। रुक रुक के आवाज आ रही क्या? रिज्वाइन कर लो यार तुम लोग, यहाँ से सब प्रॉपर चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? यहाँ तो सब प्रॉपर है। अभी भी नहीं आ रही क्या? यहाँ तो सब प्रॉपर चल रहा है यार।
आवाज रुक रुक के आ रही क्या शरण्या? सारा समझा रहा हूँ मैं, वेट। ओके ओके, अभी प्रॉपर है सारा ना, ठीक है। चलो, एक्चुअली आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? हम्म। चलो, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, ड्वार्फ प्लेनेट क्या है? वो बॉडी है, वो प्लेनेट है जो नेपच्यून से दूर होंगे, भले पास भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे उसको, नेपच्यून से पहले भी हो सकते हैं, कुछ क्या पता, ठीक है। जो कि क्या होंगे, नेपच्यून से दूर होंगे, नॉर्मल हमने बोल दिया। ये कोल्ड होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, ये डार्क होते हैं, दिखने में बहुत अंधेरे टाइप के होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट इनका ये है कि दे कैन शेयर ऑर्बिट विद अदर ड्वार्फ प्लेनेट। अभी मैंने आपको जो चीज समझाई थी ना, कि कोई भी जो प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्यूशन करते हैं। मरकरी था, वीनस था, अर्थ था, जो भी थे ये सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, सन के अराउंड ये क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। और इनका जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पे रिवॉल्यूशन करते हैं, वो फिक्स होता है, वो उसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। और हर किसी का अपना सेपरेट रास्ता होता है, सेपरेट रूट होता है, उसके अलावा ये कहीं और रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो ये कोई ड्वार्फ प्लैनेट है, ये मान लो प्लूटो होगा, ये कोई और ड्वार्फ प्लैनेट का नाम होगा, ये अब नॉर्मल प्लैनेट नहीं है। ये क्या करते हैं, ये प्लैनेट क्या करते हैं, अगर किसी का रास्ता ये होगा, किसी का ऑर्बिट ये होगा, हो सकता है यही ऑर्बिट किसी और की भी हो, इनके साथ ये ऑर्बिट किसी और की भी हो, ठीक है, ये किसी और की भी हो। कहने का ये मतलब है, जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो किसी दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के साथ जो उनका रास्ता होता है उसी के रास्ते पे भी चल सकते हैं। इसलिए हमने प्लैनेट को और ड्वार्फ प्लैनेट को अलग अलग किया, इसीलिए हमने प्लूटो को बोला कि नहीं, ये प्लैनेट से हटा दो इसको, वो किसी और की ऑर्बिट में भी जा रहा था, किसी और के रास्ते में भी जा रहा था। आप क्लियर है? अब समझ आई बात जो मैंने आपको समझाया था? तो ये है ये वाला पॉइंट, कि जो डार्क प्लैनेट होंगे वो शेयर करते हैं अपने ऑर्बिट को, ऑर्बिट मतलब जो उनका रिवॉल्यूशन करने का जो रूट रहता है, जो रास्ता रहता है, विद अदर ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ओके, फिर लिखा है एस्टेरॉयड मे बी ड्वार्फ। एस्टेरॉयड आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, एस्टेरॉयड भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो सकते हैं, ठीक है, जो बीच मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट थी ना, उनमें से भी कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हो सकते हैं। अब ये मत कहना कि सबके सब एस्टेरॉयड ड्वार्फ प्लैनेट होंगे, क्योंकि पहली बात, प्लेनेट बनने की कुछ कंडीशन होती है, कुछ शेप भी होना चाहिए उनका, कुछ साइज भी होना चाहिए उनका, है ना। मान लो मान लो मेरे पे एक ये बॉल है, ये कौन सी बॉल है, ये क्रिकेट वाली बॉल है, सबने क्रिकेट खेला है, ठीक है, आई मीन देखा है, ठीक है। फिर मेरे पे एक क्या है, एक मेरे पे फुटबॉल है, फिर ठीक है, एक मेरे पे क्या है, बास्केटबॉल है। हम अगर इन सबको नॉर्मल देखें, हम इन सबको नॉर्मल देखें, तो ये क्या है, बॉल है। इनका सबका जो शेप हम कह सकते हैं लगभग लगभग सेम है, स्फेरिकल टाइप के रहते हैं। लेकिन हम हर किसी बॉल को क्रिकेट बॉल तो नहीं कहते हैं, हर किसी बॉल को हम फुटबॉल नहीं कहते हैं, हर किसी बॉल को हम बास्केटबॉल नहीं कहते हैं, हर किसी बॉल को हम वॉलीबॉल नहीं कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी कंडीशन अलग अलग, उनका क्राइटेरिया अलग है। क्रिकेट वाले को देखो उसका साइज छोटा होना चाहिए, फुटबॉल को देखो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज आपका यहाँ भी है, कि हर कोई जो सेलेसियल बॉडी है, भले वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, हर कोई प्लेनेट नहीं होगा, हालांकि वो प्लेनेट के जैसा होगा, सन के चारों ओर भी चल रहा होगा, लेकिन उनकी और कुछ कंडीशन भी होती है कि उसका शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, किस हिसाब से वो चल रहा है, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में अभी सिर्फ हमने 8 प्लेनेट को ही कंसीडर करा है, समझ रहे हो, पहले 9 बोलते थे, तो प्लूटो को भी देखा नहीं यार, इसका हिसाब किताब कुछ अलग है, ये कुछ अपना अलग ही चल रहा है, इसको प्लेनेट से हटा करके ड्वार्फ प्लेनेट में रख देते हैं। आई बात समझ में? तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं आपको अभी तक बताना चाह रहा था, ठीक है। समझ आ रहा है ना? गुड। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड व्याप में क्या हो सकता है, एस्ट्रॉयड व्याप के क्या हो सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हो सकते हैं। फिर देखो एग्जांपल है, प्लूटो हो गया, सीरिस हो गया, एरिस हो गया, मेकमेट हो गया, होमिया हो गया, ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जांपल है, ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट हैं सारे के सारे। प्लूटो सबने सुना है, बाकी दो चार आपने अलग से यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है। सीरिस हो गया, एरिस हो गया, मेकमेट हो गया, होमिया हो गया, ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। क्लियर है आप सबको, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, प्लैनेट के जैसा ही है लेकिन प्लैनेट नहीं है।
ठीक है, क्योंकि उनका रूट वो अपने ऑर्बिट जो रूट होता है और के साथ भी शेयर करते हैं, बाकी शेप एंड साइज उनका ऊपर नीचे रहता है, ठीक, काफी सारी कंडीशन होती हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाँ वो भी पहले किसी की ऑर्बिट, शायद वो नेपच्यून की ऑर्बिट में जाता था शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद जाता था, इतना मैंने ध्यान नहीं है उतना, ठीक है, उतना मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन पढ़ा था मैंने एक बार, शायद वो नेपच्यून के उसमें जाएगा, वैसे जाता ही है, या उसका कहते थे कि वो बहुत दूर भी है सन से, है ना, तो उसको बहुत टाइम भी लगता है रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है, उतना डीप आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत सारी, वैसे तो जाने के लिए बहुत सारी चीजें है, उतना डीप नहीं जाना है हम लोग, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए। चलो, ये भी डीप ही आपके लिए फिर भी लिख दिया। 2006 तक तो प्लूटो को हम प्लेनेट मानते थे, उसके बाद क्या हो गया, प्लूटो कंसीडर एज ड्वार्फ प्लेनेट बाय आईएयू। आईएयू क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, पहले भी शायद ये आया होगा, जो ये ग्रुप है जो कि इनके रिसर्च वगैरह करता है, ठीक है, जो कि इनकी रिसर्च वगैरह करता है, उन्होंने बोला कि यार प्लूटो को भी ना ड्वार्फ प्लेनेट मान लेते हैं, ठीक है, बिकॉज प्लूटो डज नॉट हैव ए क्लियर एंड सेपरेट ऑर्बिट, देखो लिखा है, इसका कोई अपना सेपरेट ऑर्बिट नहीं था, लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि जो प्लैनेट होता है उनका अपना एक सेपरेट ऑर्बिट होता है, ठीक है, प्लूटो का ऐसा कुछ नहीं था, वो कभी किसी दूसरे के भी में जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, इसलिए उसको हटा दिया था, इसलिए उसको हटा दिया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, बोलो। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करना बहुत रह गया होगा आप लोगों का, है ना, तब तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो तब तक, ठीक है। कोई इश्यू है किसी को पूछो, बाकी समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। भाई इसका क्या दिक्कत है यार, मैं परेशान हो गया तब से, मैंने ना दीक्षित को अब क्लास से हटा देना है, 10 बार कर लिया होगा हैंड रेज, मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, वहां से कुछ बोल नहीं रहा है, फिर वो कट कर रहा है, फिर वो वहां वो कर रहा है, मुझे बार बार यार नोटिफिकेशन आती है कि स्टूडेंट हैंड रेज करना चाह रहा है, कुछ प्रॉब्लम, तुम वहां से बोल नहीं पा रहे हो, वहां से या तो तुम्हारा माइक खराब है, आवाज नहीं आ रही है, तो चैट में लिख दे, और बार तो खूब फालतू चैट करने में लगा रहता है, क्यों तेरे को इस बार 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 हैंड रेज करना है, समझ नहीं आ रहा है। चैट में लिखना क्या दिक्कत है, अभी भी माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है दीक्षित की, हैंड रेज है, माइक ऑन है, मैंने अलाउ कर रखा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, या तो मेरी आवाज वहां नहीं जा रही, या तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है बढ़िया वाला, शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको क्लियर नहीं जा रही होगी मेरी आवाज। चलो नोट कर लो, हे भगवान फिर आ गया, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर लेता हूँ, इस बार इस सार्थक अब इसको हो गई बीमारी, है ना, अब ये भी करेगा, ये भी कुछ बोलता नहीं है, ऑन करता है बोलता नहीं है, बस। चलो करो 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 करो, हो गया, नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका, वार्सो प्लेनेट हम कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई माइक ऑन तो हो रहा है, तू हैंड रेज कर रहा है, मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, वही माइक ऑन है, कितनी बारी बता दिया, कैसे निकालोगे एग्जाम। चलो ठीक है, हो गया सबका, हो गया ना, ओके, चले आगे, चले आगे, निकले आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये था आपका ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है, देखो ये कुछ यहाँ पे नाम भी है, प्लूटो है, एरिस है, सीरिस है, होमिया है, मेकमेट है, इस तरीके से ये आपके ड्वार्फ प्लेनेट यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ड्वार्फ प्लेनेट नजर आ रहे होंगे, देख लो इनको, देख लो इनको,
अपने माइंड में बिठा लो इनको, है ना। चलो, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ओके, ड्वार्फ प्लैनेट के बाद हम करेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट के बाद हम करेंगे यहाँ पे क्या, सैटेलाइट। अब पढ़ेंगे हम क्या, सैटेलाइट पढ़ेंगे। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को हम कहते हैं उपग्रह। हिंदी में सैटेलाइट को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया था। ये वो ऑब्जेक्ट है, वो सेलेशियल बॉडी है इन स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। अभी देखो, मैंने जो भी अभी डेफिनेशन लिखी थी, मैंने उनमें हर बारी मैं लिखता जा रहा था सेलेशियल ऑब्जेक्ट। सेलेशियल ऑब्जेक्ट मतलब जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जो स्काई में, आसमान में, स्पेस में पाए जाते हैं, उनको हमने सेलेशियल बॉडी बोला था। इस बारी मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट भी लिख लिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, हम भी इनको भेजते हैं, अभी समझेंगे। फिलहाल के लिख लो कि वो ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, जो मेनली प्लेनेट के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो प्लेनेट के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, उपग्रह कह देते हैं, ग्रह के उपग्रह। ठीक है, जो प्लेनेट थे वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे थे, अब जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, ये दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम मून भी कहते हैं, और एक होंगे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल मीन्स जो नेचर में पहले से हैं। ठीक है, उनको हमने नहीं बना रखा है, वो ऑटोमेटिकली, जैसे मून हो गया, अर्थ का, चंद्रमा जो है ना, वो आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जिनको हम बनाते हैं, हम भेजते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कभी आपने टीवी में, मूवी वगैरह में कभी देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। नहीं, प्लूटो बहुत छोटा है, प्लूटो का साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस पिक्चर में मत देखना कि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो इस तरीके से होगा, जो अभी हमने यहाँ पिक्चर देखी उसमें बड़ा होता है, उस तरीके से होगा। प्लूटो का साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, इसलिए तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। ठीक है, सैटेलाइट क्लियर है सबको कि सैटेलाइट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एक होंगे नेचुरल जो कि अपने आप पहले से मौजूद हैं, और एक होंगे आर्टिफिशियल जिन्हें हम भेजते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल आपको इस तरीके से नजर आएंगे, अभी हम आगे भी देखते हैं। हो गया, ये भी अगर आपका नोट हो गया तो फिर हम इनके अब एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अगर क्लियर हो गया तो बताओ, बाकी बातें सबको समझ आ रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताओ, नोट कर लो इसको, याद भी करते रहना भाई, नहीं तो इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, इनको लर्न नहीं करोगे, तो आपको ही दिक्कत होगी, और बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, आपको दिक्कत होगी, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट हम यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं क्या, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट है आप लोगों का मून। इसको इतना देख कर डरना मत, जहां समझा रहा हूँ सिर्फ वहां समझना। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका नेचुरल सैटेलाइट है क्या, मून। इस तरीके से सबने मून देखा है, पहले यहाँ देख लो, ये मून है, चमकदार है। ठीक है, और मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट। अब हम ये अर्थ के सैटेलाइट की स्पेशल बात कर रहे हैं, जो कि मून है, चंद्रमा है, ये आपकी अर्थ है। और अर्थ देखो, ये यहाँ पे मून है, मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये मून अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहती है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, अर्थ को छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी होगी, वो ग्रेविटी क्या कर रही है, मून को अपनी तरफ खींच रही है, और उसके चारों ओर वो फिर ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ऐसे वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ मून। मून की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो मून की स्टडी को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी, इसको भी आप लोग लिखना है, ये, हाँ, ये सारा लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। ठीक है, सेलेनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून को हम क्या कहेंगे, सेलेनोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ मून, मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने उसको पढ़ा था ना, यूनिवर्स की स्टडी को, उसको हमने क्या बोला था, कॉस्मोलॉजी बोला था। और यहाँ पे मून की स्टडी को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। और वो साइंटिस्ट जो मून की स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। उन्हें हम क्या कह देते हैं, एस्ट्रोनॉमर कह देते हैं। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर, सेलेनोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमर। फिर आपका मून इज अर्थ ओनली सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मून है वो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, अर्थ के सिर्फ एक सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि नेचुरल है, हाँ, मून, उसके अलावा और कोई नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है,
समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? कीबोर्ड सेल्स हैव नॉट बैटरी, तो मैं तुम लोगों को 50 बार बोल लेता हूँ, जब सिस्टम सही से आप लोगों का काम नहीं करता है, किसी की कभी लाइट नहीं रहती, कभी कुछ नहीं रहता है, उस टाइम क्लास मत किया करो। अब तुम खुद भी डिस्टर्ब हो, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना? खुद भी अब तुम्हें क्लास फिर से देखनी पड़ेगी। अगर ऐसी हल्के में लोगे तो चीज़ सीख नहीं पाओगे। तुम्हें फिर से देखनी पड़ेगी क्लास दीक्षित। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? तब तक अपनी और प्रैक्टिस कर लो, रिकॉर्डेड आएगा उसको देख लेना। तो मैं हैंड रेज कर रहा था तो आपकी भी बैटरी लो हो गया, आपके सेल भी लो हो गए थे। हैंड रेज कर रहे थे, बोल क्यों नहीं रहे थे फिर? मजाक चल रहा है क्या क्लास में? हैं? जब हैंड रेज कर रहा था तो बोल क्यों नहीं रहे थे? कम से कम तूने 10-15 बार किया होगा। मैं हर बार अलाउ कर रहा हूँ, हर बार यहाँ नोटिफाई आ रहा है कि वो माय हैंड रेज कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे थे? एक को लगा है कि माइक कैसे ऑन करते हैं, 10 बार ही बता दिया, हैंड रेज का क्लिक करना है, माइक ऑन हो जाता है। फिर भी वो पूछता ही रहता है। चलो नोट कर लिया सबने कि मून क्या है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, ठीक है? मून का सीधे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि रिवॉल्यूशन टाइम, इट मींस मून का जो रिवॉल्यूशन टाइम है, मून जो अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करता है, वो 27 डेज एंड 8 आवर्स में करता है। वो 27 डेज एंड 8 आवर्स में करता है, ठीक है? और जो रोटेशन करता है, रोटेशन मून अपनी जगह पे भी घूमता है, तो वो भी 27 डेज एंड 8 आवर में करता है। वो भी 27 डेज एंड 8 आवर में करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को, कोई तकलीफ है किसी को? तो बताओ भाई। इतनी बात सब लोगों को समझ आई? इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। ठीक है, हो गया इतना नोट? तो उसका रोटेशन टाइम, रिवॉल्यूशन टाइम क्या है? सेम टू सेम है। तो इसके लिए इसको बस याद रखना, पढ़ लेना थोड़ा कि व्हाट कि जो मून है उस पे ना कुछ ऐसा स्पेस है, ऐसी जगह है जहाँ पे वाटरलेस एरिया ऑन मून, जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बहुत सूखा टाइप का है वहाँ पे। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहते हैं। ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स हम उसको कह देते हैं। वहाँ पे थोड़ी मतलब तूफान वगैरह ज्यादा आएंगे, इस तरीके से समझ लो। ठीक है? उस अर्थ पे कोई, वो मून पे कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। मून पे ऐसा स्पेस जहाँ पे काम एंड डार्क पार्ट, कोई ऐसी जगह है मून पे जहाँ पे तूफान वगैरह नहीं आते, नॉर्मल रहता है, बिल्कुल शांत और बहुत अंधेरा है, वहाँ लाइट वाइट भी नहीं है। उसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत एरिया, बिल्कुल शांत। ठीक है? बिल्कुल शांत। ओके, चलो। फिर क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज एपोगे। ठीक है? क्योंकि देखो, जब ये मून अर्थ के चारों ओर चल रहा है ना, जब मून अर्थ के चारों ओर चल रहा है, कभी वो अर्थ के थोड़े नजदीक आ रहा होगा, कभी दूर जा रहा होगा, क्योंकि रास्ता तो ऐसा नहीं है ना कि हर जगह सेम है, कहीं दूर होगा अर्थ से। ठीक है? तो वो कंडीशन, जब मून अर्थ से बहुत नजदीक है कि दूर है, बहुत दूर है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोगी। ठीक है? एंड वो कंडीशन जब वो अर्थ के बहुत नजदीक है, उसे हम कहते हैं पेरिगी। उसे हम कहते हैं पेरिगी। तो जिसको ज्यादा जानना है वो इसको नोट कर सकता है। ठीक है? फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, मून लाइट टेक 1.3 सेकेंड टू रीच अर्थ। मून की जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचती है 1.3 सेकेंड में। ठीक है? 2 सेकेंड से कम में। मून इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लेनेट। मून को फॉसिल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। मून को फॉसिल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये है मून, ये है अर्थ, और ये मून अर्थ के चारों ओर इस तरीके से चल रहा है। तो ये हैं कुछ पॉइंट जो कि नेचुरल सैटेलाइट मून से रिलेटेड है, अर्थ के सैटेलाइट मून से रिलेटेड है। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और इसको नोट कर लो। कोई दिक्कत है तो पूछो, बाकी इसको नोट कर लो। फिर आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। हो रहा है? नोट हो रहा है? भाई कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट वो पूछ सकता है। जिसको जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा वो पॉइंट पूछ लो, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा। और अगर सारे समझ आ गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
अगर सारे क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो जिनको एक्स्ट्रा जानना है वो इसको सिक्योर कर लो। अगर आज जी, क्योंकि देखो जीके में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, खास करके आरएमएस वालों के लिए। सैनिक वाले इन चीज को स्किप कर सकते हैं। आपके पास अभी जो था मैंने वो एक इम्पोर्टेंट बता दिया था कि जो आपका प्लेनेट से रिलेटेड था उनसे कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन। बाकी इससे देख लो, पढ़ लो, याद रहेगा तो सही है ना? तो रिस्क क्यों लेना जब आपके पास पूरा टाइम है पढ़ने का। ठीक है? और मेक श्योर यार कि आप लोग और सब्जेक्ट की भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनकी भी जो जिसके टेस्ट पेंडिंग है, टेस्ट कंप्लीट कर लो भाई। ठीक है? टेस्ट अपने कंप्लीट कर लो। मैथ के जितने भी लास्ट हमने कौन सा डाला था मैथ का, अभी तक लास्ट कौन सा होगा मैथ का? यूनिट टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ होगा ना? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला होगा तो उसको कर लो बेहतरीन तरीके से, सारे के सारे टेस्ट निपटा लो। ठीक है? डन हो गया बिना का ओके। कौन सा वाला समझ नहीं आ रहा है? अब तक कौन सा समझ नहीं आ रहा? RT1 क्या लिख रहे हो? अरे ये क्या है? मून की मिनिमम डिस्टेंस अर्थ से। अरे देखो होता ये है ना, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है? ये अर्थ है और यहाँ पे मून है। ये मून क्या कर रहा है? इस अर्थ के ऐसे चारों ओर चल रहा है, इस अर्थ के ऐसे चारों ओर चल रहा है, अर्थ के ऐसे चारों ओर चल रहा है। ठीक है? ऐसे अपना चल रहा है। अब मून क्या है, कभी अर्थ के बहुत क्लोज आ गई, मतलब इस देख मून अभी यहाँ पे आ गई होगी, इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है। मून जब यहाँ जाए थी, इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इसको हमने नाम दिया एपोगी, इसको हमने नाम दिया एपोगी। और जब डिस्टेंस बहुत कम है, इसको हमने नाम दिया पेरिगी, इसको हमने नाम दिया पेरिगी। कंडीशन बना रखी है ये बस। अब क्लियर है? ये बस कंडीशन बना रखी है। ठीक है? कि जब अर्थ और मून के बीच बहुत, अब मून यहाँ पे आ गया, मून ना ऐसे चल रहा है मून। ठीक है? मून यहाँ पे आ गया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया, क्या पेरिगी, हमने उसको नाम दे दिया। ठीक है? सार्थक क्या पूछ रहे हो? कौन सा वाला समझ नहीं आया? जो तुम लिख रहे हो तो यहाँ कहीं है ही नहीं। अच्छा, आठवां वाला, अच्छा अच्छा, मैं दूर से देख रहा हूँ यार इसको ना। आठवां वाला समझ नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ठीक है। मून पे क्या है ना, मून पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे उजाला नहीं होता, मतलब वहां पे अंधेरा ही रहता है। बस हमें तो दिख रहा है कि मून चमकदार है, लेकिन उसका एक जगह ऐसा जहाँ अंधेरा ही रहता है वहां पे। उसको हम काम मतलब शांत एरिया कहते हैं। ठीक है? वहां पे शांत है। ठीक है? और वहां पे डार्क पार्ट है, तो उसको हमने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा कि वहां पे बिल्कुल शांत वो हो रखा है। उसको हमने नाम दे रखा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, हमने नाम दे रखा है। भले इनके पीछे पढ़ने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उतना आपको नहीं जानना, आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा वो। सिंपल इतना ध्यान रखो, मून पे क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि शांत है और अंधेरा है। उसको हमने नाम दिया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब ये शांत रहना ही होता है। अब क्लियर है? क्लियर है सार्थक? चले, हो गया सबका नोट हो गया? सब लोगों का नोट हो गया? रिवीजन करते रहना इसको भाई। ठीक है? बाकी कुछ लफड़ा नहीं है इसमें। सबसे हम कह सकते हैं कि ये इजी भी है, क्योंकि इसमें ना आपको कोई कैलकुलेशन करने है, ना आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना प्रैक्टिस करनी है। बस रिवीजन करना है, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का रिवीजन तो बढ़िया से करो यार, है ना? ठीक है? बाकी तो और कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना? इजी है ये, और टफ इसलिए है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलो निकले आगे ना, ओके गुड। ये भी हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे? सैटेलाइट पढ़ रहे थे। सैटेलाइट में हमने क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ा, जो कि पहले से मौजूद है। मून भी पहले से है, हम तो नहीं गए ना वहाँ मून को रखना है, पहले से है। ठीक है? तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। इसको हिंदी में हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है? ये क्या आपका कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम मतलब जिसको हम बनाते हैं, लिखा भी है मैन मेड सैटेलाइट, जो हमने बनाया, जो मनुष्य ने बनाया। ठीक है? हमने तो नहीं बनाया, किसी और ने बनाया होगा। ओके। लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ, इनको अर्थ से लॉन्च किया जाता है। ठीक है? सुना भी होगा आपने, अभी समझा रहा हूँ। इस तरीके से देखो नजर आते हैं, ये देखो इस तरीके से ये नजर आएंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और ये देखो ये अर्थ है, ये अर्थ के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, इसको हमने भेज रखा है। इसके भेजने के पीछे बहुत खतरनाक साइंस रहती है, इनको भेजने के पीछे। ठीक है? बहुत तगड़ी चीज रहती है ये। तो वो हमने वहां भेज रखा है, और वो अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट क्या है, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है? ओके। फिर क्या है? रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट मच क्लोजर देन मून। ध्यान से सुना, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है
कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगे, ठीक है, वो कोई भी अगर प्लेनेट है, उसके चारों ओर चक्कर लगाएँगे ना, तो बहुत नज़दीकी से चक्कर लगाएँगे मून से ज़्यादा। मान लो ये आपका यहाँ पे कोई प्लेनेट है, मून यहाँ अगर चक्कर लगा रहा था इतना, तो जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा है, वो इसके बहुत क्लोज़ चक्कर लगाएगा, क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से भेज रहे हैं, है ना? और जो पहले से नेचुरल सैटेलाइट है, वो तो फिक्स है, वो तो अपनी ऑर्बिट पे चलता ही जा रहा है, और आर्टिफिशियल को तो हम भेज रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको और नज़दीक भेज रहे हैं उसको, ठीक है? इसलिए लिखा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मून से ज़्यादा क्लोज़ घूमते हैं प्लैनेट के। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। ये फिर इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा गया था, वो था आर्यभट्ट, जो बनाया गया था, वो आर्यभट्ट नाम था उसका, ठीक है? फर्स्ट सैटेलाइट का, ठीक है? फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और फिर यहाँ पे अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये कुछ यहाँ और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यहाँ पे नाम है। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम है। नोट कर लो इतना, नोट कर लो इतना। आर्यभट्ट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आर्यभट्ट आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? नोट कर लो इतना। ठीक है, हो गया इतना? चलो। फिर अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम है जैसे इनसैट, ये इनसैट होगा INSAT, इनसैट, ठीक है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? जो इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है, उन्होंने भेज रखा है इसको ऊपर, ठीक है? ताकि वो हमारा जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होता है ना सैटेलाइट के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें, जैसे टीवी आपका चल रहा है, रेडियो आपके चल रहे हैं, वो जो भी सिग्नल वगैरह आते हैं, वो सारे सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं। तो ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है? ओके, चलो नोट कर लो। फिर एक आएगा इसमें क्या? IRS, ठीक है? IRS क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है? इंडिया, ये क्या है? इंडियन इंडियन रिमोट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये भी सैटेलाइट है, ठीक है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS, ठीक है? ओके। फिर एक कल्पना फर्स्ट है, ये भी आपका क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है भाई? इन सबको कौन भेजता है? क्योंकि इंडिया के हैं, तो इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन है? इसरो, कल भी पढ़ा था ना, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भेजता है इन सबको, ठीक है? ऐसे एक एडोसेट था, ऐसे एक क्या था? एडोसेट था, ठीक है भाई? ये इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है, एडोसेट, ठीक है? ओके। इसकी फुल फॉर्म में हुई एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट। इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।
डन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ तक आपके कंप्लीट होता है सैटेलाइट। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने एक्स्ट्रा लिखा रखा है, स्पीड और वेलोसिटी, कि किस स्पीड से आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड चलना चाहिए। टू ऑर्बिट अर्थ का मतलब है कि वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता जा रहा है, कंटिन्यू चक्कर लगाता जा रहा है। कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा इमेजिन करो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में। ठीक है, हाँ, फर्स्ट स्पुतनिक है वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का स्पुतनिक है। ठीक है, वो हम उसमें पढ़ेंगे जब फर्स्ट वो आएगा ना, कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया, वो सारी चीज हम वहाँ करेंगे। ठीक है, तो स्पीड जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इमेजिन करो एक सेकंड में 8 किलोमीटर, जैसे एक सेकंड हुआ तब तक वो 8 किलोमीटर जा चुका। कितना दूर होता है 8 किलोमीटर? समझ रहे हो बात को? तो इतनी खतरनाक स्पीड होती है उसकी। एंड फिर मैंने लिखा है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। इसका मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, सिंपल सी बात पहले समझो, मैं अगर किसी चीज को दूर फेंकू, अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकू, वो फिर नीचे आती है ना। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जब हम सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो अगर हमें किसी भी चीज को अर्थ से बाहर फेंकना है कि वो अर्थ पे वापस ही ना आए, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी या जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर वो 11 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो वो फिर ऊपर ही जाएगा। तो ये जो भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजते हैं तो उनकी स्पीड इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा फंडा। किस चीज की आपको दिख रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फंडा। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, नोट हो गया सबका? समझ आई ये बात? नॉर्मल चीजें हैं यार, ऐसी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है, थोड़ी याद रखना है। और अगर एग्जाम में आएगा तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख के आपको चीजें याद आ जाएंगी। ऑप्शन देख के आपको तुरंत याद आ जाएगा। चलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। यहाँ तक अगर सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो बताओ। अगर सब अंडर कंट्रोल है, अगर सब कंफर्टेबल है तो बोलो। चले आगे। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे आपका हो गया एक किसका, सैटेलाइट का, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। थोड़ा हम सैटेलाइट के यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ सैटेलाइट। जिसने भी किया होगा, है ना? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, वो हम उसमें पढ़ेंगे जब जैसे फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट इन द वर्ल्ड की, वर्ल्ड में सबसे पहले क्या क्या चीज है अभी, है ना, वो वहाँ आपका इंक्लूड हो जाएगा। पहले उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के पास ना। अब तो बहुत आगे निकल गया इसरो। अब सारी टेक्नोलॉजी हम पे है तो हम खुद ही भेज देते हैं उसको, है ना। सैटेलाइट को हम क्यों भेजते हैं? फोरकास्टिंग वेदर। ठीक है, मौसम को फोरकास्ट करने के लिए, देखने के लिए, बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। इस तरीके हम कैसे जज कर लेते हैं कि संडे को धूप होगी, मंडे को धूप होगी, ट्यूसडे की बारिश हो जाएगी। इस तरीके से पूरा हम वहाँ पे बाईस बाईस धूप वूप का पूरा फंडा लपेट लेते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो वो सैटेलाइट की हेल्प से होता है। सैटेलाइट हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल, जो टीवी सिग्नल वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे किससे होते हैं? सैटेलाइट से होते हैं। ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से चलता है। कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह सारा वहीं से सिग्नल आते हैं। रिमोट सेंसिंग, इस तरीके से रिमोट सेंसिंग प्रोसेस होता है। जो भी हम पूरा अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे सिग्नल जाते हैं, रेडिएशन आता है। देखो ये यहाँ पे ऊपर हमारा क्या है, सैटेलाइट है। यहाँ से फिर ये क्या करता है, सिग्नल वगैरह रिफ्लेक्ट करता है। या ये सिग्नल आ गया होगा, फिर ये यहाँ पे बैठा हुआ एनालिसिस कर लेता है पूरा, कि हाँ भाई क्या होने वाला है, बारिश आ रही है, आएगी कि या नहीं आएगी, धूप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा फंडा रिमोट सेंसिंग वगैरह हम इसको कह देते हैं। समझ आई बात? तो ये आपको सैटेलाइट के मेन है, आपको सैटेलाइट का एग्जाम यूज, कि वो क्या है, वेदर को फोरकास्ट करता है। जो भी सिग्नल वगैरह चल रहे हैं, आप टीवी देख लो, सैटेलाइट वगैरह का बहुत सारा कुछ उसमें फंडा रहता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? या तो कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई। ठीक है, नोट हो गया? इस तरीके से रहता है ये आपका सैटेलाइट का यूज।
देखो आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, ये सारा सैटेलाइट की हेल्प से होता है, ठीक है? ये देख लो यहाँ ये सैटेलाइट आपके घर में चे ऐसे छतरे-वतरे लगे होते हैं ना, फिर आप टीवी वगैरह आसानी से अपना चला लेते हो। यहाँ से ऊपर भेजता है, यहाँ से फिर नीचे रिफ्लेक्ट होता है, फिर ये सारा कुछ टावर-वावर जो भी लगे होते हैं पकड़ में आ जाता है। ये आपका सैटेलाइट यहाँ चल रहा था, ठीक है? फिर आपके देखो सारा कुछ जो भी है, जाके सिग्नल हमें चाहिए होते हैं, वहाँ सारा कुछ वो पकड़ लेता है, ठीक है? तो ये है आपका किसका? सैटेलाइट का फंडा। कर लो, नोट कर लो। रिमोट सेंसिंग। समझ आ रहा है भाई सबको? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बस इस तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को बार-बार पढ़ते रहो, बार-बार उसको समझते रहो। ना, ना पिक्चर नहीं बनानी है यार, पिक्चर कोई भी नहीं बनानी है। पिक्चर है नहीं, वो तो मैं आपको थोड़ी ना आपको दिखाने के लिए थोड़ी कि आप समझ पाओ कि हाँ, कि ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको पिक्चर देता हूँ। पिक्चर तो नहीं बनाई आप लोगों ने कोई, पिक्चर नहीं बनानी है ज़्यादा, ठीक है? वो तो मैं आपको थोड़ी समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना कि इस तरीके से चलता है, ताकि आपको फिर याद अच्छे से हो, फिर माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है? माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं फिर। देखो इतना आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा जितना यहाँ मैं आपको मतलब अभी के लेवल पे, बाकी जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वहाँ तो और अच्छे से पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे, बट आपको फिर यहाँ की याद आएगी हाँ सर हमने वहाँ पढ़ लिया था, ऐसा-ऐसा कुछ सर बता रहे थे, आज वो और अच्छे से क्लियर हो गया, है ना? अभी मैं आपको पूरा बता सकता हूँ लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लेवल का नहीं है, काफ़ी डीप हो जाता है वो फिर ना, वो फिर काफ़ी क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताओ? ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, सैटेलाइट भी आपको समझ आ गया, ठीक है? सैटेलाइट भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है? ये हमने कुछ यहाँ पे इनके नाम भी थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है? इनके नाम भी थोड़ी ध्यान में रखना। इनसेट हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? या तो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ? ठीक है भाई? बाकी और कोई परेशानी है किसी को और कोई दिक्कत है किसी को, तो पूछो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, बताओ? बाकी देखो यहाँ पे आपका काम शुरू होता है कि आपको इसको रिवाइज़ करना है, लर्न करना है इन चीज़ों को। लर्न क्या करना है? समझ आ गया, अब बस उसे रिवाइज़ करते रहो, है ना? रिवाइज़ करोगे तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, उसके जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी और अच्छे से आपको चीज़ें फिर क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? इसमें अब हम लोगों के 2-4 टॉपिक और रहते हैं, जैसे एक एस्टेरॉइड हो गया, एक क्लास और आएगी इस पे। एस्टेरॉइड हो गया, मेटेओर्स हो गए, मेटेओराइट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड फिर प्लैनेट को याद कर लेना अच्छे से क्योंकि प्लैनेट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे खास करके आरएमएस में, ठीक है? कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, बिगेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, लार्जेस्ट कौन-सा है, इस तरीके से। तो जो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन का बताया उसको अच्छे से कर लेना। कल फिर मैं उन पे आपके साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो उससे आपको एक क्लैरिटी और मिल जाएगी, ठीक है? बाकी जिसके टेस्ट, जिसके लेक्चर छूट रखे हैं, वो अपने लेक्चर जितनी जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करने का ट्राई करो, जिसके टेस्ट छूट रखे हैं वो टेस्ट करो, जिनका हो रखा है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन अपना करते रहो क्योंकि कुछ टाइम में आपको क्या आने वाला है, भर-भर के आपके टेस्ट आएँगे, भर-भर के आपके एग्ज़ाम वो पेपर होने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं आपको भर-भर के, ठीक है? तो जिसके कंप्लीट नहीं होंगे तो उसको फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों के तो सारे कंप्लीट हैं, है ना? तो उनको आप लोग कंप्लीट करने का ट्राई करो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना आप लोग, ठीक है? अभी आपका माइक ऑन है सार्थक, अभी आप बता सकते हो, अभी आप कुछ बोल सकते हो, आवाज़ मुझे आएगी। बताओ सार्थक अभी माइक ऑन है। हाँ, तो ऐसे हैंड रेज़ करके होता है माइक ऑन, ठीक है? आप हैंड रेज़ करोगे माइक ऑन होगा, मैं अलाउ करूँगा यहाँ से। ठीक है भाई? और कोई दिक्कत किसी को, सब बढ़िया है? तो इस तरीके से अपना करते रहो, बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है?
है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।